पुलिस को देखकर तीर्थ के पिता चंद्रकांत मित्तल अचानक से हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। यह घटना टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के एक दिलचस्प और रोमांचक एपिसोड का हिस्सा है, जो दर्शकों को सस्पेंस और ड्रामे से भरपूर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले एपिसोड्स में क्या-क्या ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं सीरियल सुमन इंदौरी के आगामी घटनाक्रम की, जिसमें ढेर सारे ट्विस्ट और दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेंगे। आने वाले एपिसोड्स में सुमन अस्पताल में होती है और वहीं पर पुलिस को बुलाकर चंद्रकांत मित्तल के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करती है। सुमन का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि वह अपनी पूरी ताकत से चंद्रकांत मित्तल का सामना करती है। सुमन को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि चंद्रकांत मित्तल ने उसके भाई की जान ले ली, उसके पति को गोली मारी और खुद उसे मारने की कोशिश भी की थी। अब सुमन के लिए यह समय बदला लेने का है और वह किसी भी कीमत पर चंद्रकांत मित्तल को सजा दिलवाने की ठान चुकी है। जब पुलिस अस्पताल में पहुंचती है तो सुमन पूरी तरह से कड़ी होकर कहती है कि चंद्रकांत मित्तल को गिरफ्तार किया जाए। वह पुलिस से कहती है, इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे भाई को मारा, मेरे पति को गोली मारी और मुझे भी मारने की कोशिश की। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त सुमन का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ता है और वह अपनी पूरी ताकत से चंद्रकांत मित्तल के खिलाफ खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही पुलिस चंद्रकांत मित्तल को गिरफ्तार करने जाती है, वह अचानक अपना नाटक शुरू कर देता है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि चंद्रकांत मित्तल पुलिस को देखकर घबराकर बुरी तरह से डर जाता है और अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है और अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। चंद्रकांत मित्तल की अचानक बिगड़ती हालत से पूरे परिवार में एक नई उथल-पुथल मच जाती है। तीर्थ की माँ, जो पहले चंद्रकांत मित्तल के प्रति बहुत समर्पित थी, अब सदमे में आ जाती है और रोने लगती है। वह सबको गुहार लगाती है कि चंद्रकांत मित्तल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर है। यह देख सुमन का दिल भी थोड़ी देर के लिए पिघल जाता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूम रहा होता है कि क्या चंद्रकांत मित्तल सच में बीमार है या फिर यह सिर्फ उसका ड्रामा है ताकि वह पुलिस से बच सके। यह स्थिति सुमन के लिए काफी उलझन में डालने वाली होती है, क्योंकि वह एक तरफ अपने परिवार के लिए जिम्मेदार है और दूसरी तरफ उसे इंसाफ का भी ख्याल रखना है। सुमन के दिल और दिमाग में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। वह यह नहीं समझ पा रही है कि क्या चंद्रकांत मित्तल का यह नाटक सच है या फिर यह केवल पुलिस से बचने के लिए किया गया एक चालाक तरीका है। इस समय सुमन के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो वह अपने परिवार की इच्छाओं का सम्मान करे और चंद्रकांत मित्तल को माफ कर दे, और दूसरा यह कि वह उसे उसके अपराधों के लिए सजा दिलवाए, चाहे इसके लिए उसे अपने परिवार से भी लड़ना पड़े। चंद्रकांत मित्तल का हार्ट अटैक और उसकी हालत का बिगड़ना पूरे परिवार को एक नई मुश्किल में डाल देता है। तीर्थ की मां के आंसू और परिवार का हाहाकार सुमन को बहुत दुविधा में डाल देते हैं। क्या वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर चंद्रकांत मित्तल को सजा दिलवाएगी या फिर अपने परिवार की ख्वाहिशों के सामने न्याय को दरकिनार कर देगी? यही सवाल अब सुमन के मन में गूंज रहा होता है। अस्पताल में चंद्रकांत मित्तल की स्थिति गंभीर होने के कारण पूरी तरह से तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। सब लोग उसकी बीमारी और स्थिति को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन सुमन पूरी तरह से आश्वस्त है कि यह सब एक नाटक है। वह अपने फैसले पर पूरी तरह से कायम रहती है और पुलिस से कहती है कि चंद्रकांत मित्तल को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सुमन को यह समझने में मुश्किल होती है कि चंद्रकांत मित्तल का यह सब करना सिर्फ एक ड्रामा है या फिर सच में उसे कोई गंभीर समस्या हो गई है। यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब तीर्थ और सुमन के बीच में एक नया तनाव पैदा होता है। तीर्थ, जो हमेशा अपनी मां के साथ होता है, अब सुमन के फैसले से सहमत नहीं होता। वह सुमन से कहता है कि क्या वह अपने परिवार के सामने अपनी लड़ाई जीतने के लिए इतने बड़े कदम उठा रही है? क्या वह चंद्रकांत मित्तल के बुरे वक्त का फायदा उठाने जा रही है?
सुमन का दिल इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ होता है, क्योंकि वह चाहती है कि उसके परिवार को कोई नुकसान न हो। लेकिन वह यह भी जानती है कि इंसाफ को नजरअंदाज करना किसी भी हालत में सही नहीं है। यह स्थिति सुमन के लिए बहुत कठिन होती है, क्योंकि उसे अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच संतुलन बनाना होता है। आखिरकार इस एपिसोड में सीरियल सुमन इंदौरी दर्शकों को एक बड़ा सवाल छोड़ता है। क्या सुमन चंद्रकांत मित्तल को उसकी गलती का भुगतान दिलवाएगी, या फिर वह अपने परिवार के हितों को प्राथमिकता देती हुई उसे माफ कर देगी? आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों का जवाब मिलेगा और दर्शकों को यह देखना दिलचस्प होगा कि सुमन किस रास्ते पर चलती है। इस रोमांचक और इमोशनल ट्रैक के साथ सुमन इंदौरी दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखेगा, और इस संघर्ष में किसकी जीत होगी, यह देखने के लिए सभी बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके।